नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहले बिलों की वापसी, एक के बाद एक बिल वापस, चाहे वो वक्फ का हो, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, फिर लेटरल एंट्री की वापसी। और अब बिल वापसी तो मान लिया विपक्ष के दबाव में हो गया। कुछ अपने साथी थे, वही कुर्सी की टांग खींचने लगे, उस दबाव में हो गया। लेकिन अब तो सूची वापसी होने लगी। अब तक आपने ऐसा सुना था, देखा था कि प्रत्याशी की पूरी सूची भेजी, जारी की और पूरी सूची वापस ले ली। हाँ, प्रत्याशियों के फेरबदल होते रहे। अक्सर जो है, कोई भी प्रत्याशी जब कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करती है, तो उसमें कुछ फेरबदल 1-2 प्रत्याशी बदले जाते हैं, चेंज होते हैं, जमीन पर कई बार प्रतिरोध होता है, स्थानीय लोगों का दबाव बढ़ता है। कुछ जातीय समीकरणों पर फिर ध्यान जाता है। कई वजहों से फिर से कई जगहों पे होता है कि टिकट चेंज कर दिया गया, प्रत्याशी चेंज कर दिया गया। लेकिन पूरी की पूरी 44 की सूची वापस हो जाए, तो ये बिल वापसी, सूची वापसी, क्या मोदी के घर वापसी के संकेत तो नहीं मिलने लगे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं सर्वशक्तिमान मोदी कि राज में सब कुछ वापस लेना पड़े, 2 कदम आगे बढ़ो, 5 कदम पीछे जाओ। अब तो 5 कदम पीछे क्या 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे 20 कदम जाना पड़ता है। ये हालत क्यों हो गई है? और ये सूची क्यों वापस लेनी पड़ी? दरअसल रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक को लेकर के पहले से ही संभावना थी कि इस बैठक के बाद 26 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्यों में सूची आ सकती है प्रत्याशियों की। हरियाणा की भी उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा में एक नया पेंच आ गया, चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का, चुनाव टालने का। हरियाणा की हालत तो बड़ी भाजपा के लिए भयावह है। तो इस बीच में चुनाव जब टालने की बात होने लगी, तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी टल गया होगा। और चुनाव टलेंगे कि नहीं टलेंगे, ये कौन तय करता है? कोई आयोग तय करता है या कोई या कौन तय करता है, ये आपको भली-भांति पता है, अच्छे से मालूम। खैर बात जम्मू कश्मीर की। वहां 44 प्रत्याशियों की सूची आई 26 तारीख की सुबह-सुबह, और कुछ ही घंटे बीते थे कि उसमें नाम परिवर्तन नहीं, पूरी सूची वापस हो गई कि अब दोबारा से जारी होगी सूची। फजीहत देखिए। अब इस सूची के वापस लिए जाने को लेकर के कुछ चर्चाएं शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्या दबाव था, उस सूची में क्या था? दरअसल इस सूची में डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम गायब था। डॉक्टर निर्मल सिंह बिलावल सीट से 2014 में विधायक बने थे। निर्मल सिंह डिप्टी सीएम रहे हैं। निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पीकर रहे हैं, और निर्मल सिंह का नाम गायब था। अभी आगे इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण आएगा। जो मन की बात की मोदी जी ने, वो मन की बात 24 घंटे में ही झूठ की बात हो गई। हालांकि ये 10 साल से हैबिट में आ चुका है, लेकिन बिल्कुल सामने जब हो प्रमाण, तो प्रमाण दिखाना जरूरी हो जाता है, और चुनावी समय में, क्योंकि अभी पूरे चुनाव में मोदी जी की खूब रैलियां होंगी और खूब जुमले और झूठ बोले जाएंगे। तो इसलिए शुरुआत से ही चेहरा साफ हो जाए, मन की बात में कितना झूठ है वो सामने आ जाए, जरूरी है, तो ये भी हम बताएंगे। तो निर्मल सिंह का पत्ता साफ हो गया। कविंद्र गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम है, उनका भी टिकट नहीं इसमें आया, इस सूची में नहीं आया। यहां तक कि हालांकि इस सूची के बाद आ सकता है, लेकिन अक्सर होता है जो पहली सूची होती है, उसमें जो सबसे कद्दावर नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनका नाम आता है। इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? तो आप कभी भी देख लीजिए उठा करके, लोकसभा चुनाव में जब सबसे पहली सूची भाजपा की आई थी, तो उसमें किसका नाम था? उसमें मोदी का नाम था, उसमें शाह का नाम था। उस पहली सूची में सिर्फ बड़े नेताओं में नितिन गडकरी का नाम नहीं था, तो बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे थे। आप लोग चेक करिए जाकर के, पीछे बहुत सारे सवाल कि गडकरी का टिकट काटने की तैयारी में मोदी शाह, बवाल हो गया था। जबकि महाराष्ट्र का से कोई नाम उस सूची में नहीं था। तो इसलिए नॉर्मली पहली सूची में बड़े नाम आ जाते हैं, जिनके नाम पर कोई विचार नहीं करना है। तो रविंद्र रैना भी नहीं है, आगे उम्मीद है दोबारा सूची ही वापस हो गई है।
इस जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, इसमें मोदी जी की रैलियों को लेकर के इस पर भी डिस्कशन हुआ। और कश्मीर में 1 से 2 रैली, मात्र 1 से 2 रैली रखी जाएगी, 1 होगी या 2 होगी। जम्मू में यही 8 से 10 रैलियाँ होंगी, 8 से 10 जम्मू में, क्योंकि संभावनाएँ बीजेपी को जो नज़र नज़र आ रही हैं, वो जम्मू में है। 3 चरण में चुनाव हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। इसी 1 अक्टूबर वाली तारीख पर हरियाणा में भाजपा को दिक्कत थी, छुट्टियाँ बता रहे थे। तो क्या जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में क्या संडे नहीं पड़ता है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे जो प्रक्रिया में बड़ी भयंकर फजीहत ये हुई कि सूची वापस लेनी पड़ी। अब सूची वापस लेने के साथ-साथ अब एक बात और जो मैंने कहा था मन की बात। ज़रा मैं कंट्रोल रूम को कहूँगा एक फ़ोटो दिखा दें मन की बात। मोदी जी ने मन की बात की थी। अब मन की बात ये देखिए भास्कर पे लगा है, गौर से एक बार इसको आप पढ़िएगा। भास्कर पर है पीएम मोदी बोले, परिवारवादी राजनीति परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा नेताओं से लोकतंत्र मजबूत होगा। बिना जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो युवा नेता आएँगे, वो लोकतंत्र मजबूत करेंगे और परिवारवाद से राजनीतिक प्रतिभाओं का दमन होता है। अब जो है इसको हटाइए, अब हम आपको बताते हैं इस सूची में नाम। एक नागोटा सीट है, वहाँ से जितेंद्र सिंह आप मंत्री जानते होंगे। याद होगा अभी हाल ही में चिट्ठी लिखी थी यूपीएससी को, जब लेटरल एंट्री की बात थी। यही जितेंद्र सिंह हैं, इनके भाई हैं देवेंद्र राणा। अब भाई साहब को टिकट कैसे नहीं मिलता? तो भाई साहब को नागोटा से उतारा गया है। अब परिवारवाद प्रतिभाओं का दमन नहीं कर रहा है। यही है जो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो कितना झूठ मुमकिन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। हरियाणा में अभी सूची नहीं आई है। आएगी तो देख लेना आप, ये स्क्रीनशॉट हम रोज दिखाएँगे और मन की बात आप लोग जाके दोबारा सुन लीजिएगा कि परिवारवाद से क्या मजबूत होता है और क्या कमज़ोर होता है। लेकिन हरियाणा में इस बार संघ भाजपा सबने अपना कवच कुंडल किनारे रख दिया है, कहा है जितना परिवारवादी जो लोग हैं, सबको टिकट बाँट दो, किसी तरह जीत लो। इतनी लंबी फ़हरिस्त है परिवारों की, वो फ़हरिस्त तो मैं गिना ही देता हूँ आपको इस वीडियो में चलते-चलते। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव टिकट के लिए लाइन में हैं और यहाँ तक बोल चुके हैं टिकट दो ना दो चुनाव लड़ूँगी ही लड़ूँगी। करीब-करीब टिकट भी पक्का माना जा रहा है, मानिए इसको। कृष्णपाल जो अभी हमारे तक जानकारी आई थी, ये सब टिकट पक्के माने जा रहे हैं। फरीदाबाद से सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, उनके बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, पहले से डिप्टी मेयर हैं। नई प्रतिभाओं का दमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मोदी जी ज़रा बताइएगा। अब विधायकी के लिए भी ताल ठोक रहे हैं और टिकट इनका भी माना जा रहा है कि पक्का है। जो बातचीत वहाँ से आई है सामने। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल हैं, इनकी माताजी हैं सावित्री जिंदल। वहाँ पर मंत्री को ही निपटा करके जिंदल जी की माताजी को टिकट देने की तैयारी है। अ, व मंत्री नहीं डिप्टी स्पीकर है शायद, डिप्टी स्पीकर को निपटा कर। इसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ में आइए चौधरी धर्मवीर हैं, इनके बेटे हैं मोहित चौधरी, इनको टिकट देने की तैयारी है। उसके बाद बढ़िए कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को, उसके अलावा अभी-अभी की आज की ही जानकारी है कि कुलदीप बिश्नोई 3 सीट माँग रहे हैं कि मेरे कोटे की 3 सीट, एक अपने जो है बेटे के लिए, एक अपने भाई के लिए और एक कोई और दोस्त के लिए। 3 सीट आज ही अभी मीडिया रिपोर्ट्स में खबर लगी है कि 3 सीटें माँग रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई। इसके बाद किरण चौधरी पे आइए, किरण चौधरी परिवारवाद की ही तो उपज है, चाहे कुलदीप बिश्नोई क्या कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई खुद परिवारवाद की उपज हैं। भजन लाल के बेटे हैं, भजन लाल के बेटे नहीं होते तो कहाँ होते? क्या नई प्रतिभाओं का दमन कुलदीप बिश्नोई को लाकर के आप नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद का पोषण नहीं कर रहे हैं? किरण चौधरी बंसीलाल की बहू हैं, परिवारवाद अब कहाँ है? और किरण चौधरी बंसीलाल की बहू हैं और उसके वो राज्यसभा गई हैं और श्रुति चौधरी बेटी
वो विधानसभा में बैठाने की तैयारी है, टिकट देने की तैयारी है। ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हैं, भांजा अमित गुप्ता उसके लिए टिकट की तैयारी चल रही है। कितनी लंबी फहरिस्त है, किसे-किसे गिनाया जाए? कौन-कौन इस सूची में, इतनी लंबी सूची है। और उसके बाद आप बताते हैं कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। खैर, अब ये लगातार वापसी का सिलसिला जो चल पड़ा है, जो आगाज हुआ है, इसका अंजाम क्या मोदी के घर वापसी से होगा? यही सवाल है। क्या-क्या वापस? ऐसे 2 दिन तो मुझे भी उम्मीद नहीं थे कि आएँगे। मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। अब जो आ रहा है वही भारी पड़ जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है मामला। जो आ रहा है वही भारी पड़ जा रहा है। खैर, बिलों की वापसी, सूची की वापसी, देखते हैं कब होगी घर वापसी। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।